हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है और विलोपन विधि में समीकरण युग्म को किस प्रकार हल किया जाता है, इसको हम आज सीखेंगे। दोस्तों, अब हम हल करेंगे एक एग्जाम्पल जिसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि क्या होती है यह भी हम सीखेंगे। दोस्तों, हम विलोपन विधि को दो प्रकार से हल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर तो ये दोस्तों, यदि किसी का गुणांक समान है, यदि गुणांक समान होगा तो उसे हम जोड़ या घटाकर आंसर हमें प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों किसी समीकरण में गुणांक समान नहीं है तो हमें सबसे पहले यह गुणांक समान करना पड़ेगा। गुणांक को समान करना पड़ेगा गुणा या भाग से। दोस्तों, हम सबसे पहले तो यदि किसी समीकरण में गुणांक समान नहीं है तो उसे गुणा या भाग करके हम गुणांक समान करेंगे, फिर हम x या y का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास एक समीकरण है 2x + 3y = 8, x + 3y = 7। तो हम इसको किस प्रकार हल करें। दोस्तों, हमारे पास यहाँ किसी चर राशि का गुणांक समान है, यानी 3y और 3y दोनों में हमारे पास गुणांक समान है, तो हम इसको जोड़ या घटाव के द्वारा इसको हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास यह समीकरण नंबर 1 है और दूसरा समीकरण नंबर 2 है। तो अब दोस्तों हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे 2x + 3y = 8 और समीकरण नंबर 2 लिखेंगे x + 3y = 7। इसे हमें घटाना है। दोस्तों, यह प्लस का निशान है माइनस में हो जाएगा, प्लस का चिन्ह माइनस में और यहाँ माइनस में। अब इसको हम घटाएंगे, 3y से 3y कट जाएगा, यानी एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। 2x में से एक x घटाने पर हमें प्राप्त होगा x और 8 में से 7 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 1। यानी दोस्तों हमारे पास मान आया है x = 1। उसे हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। दोस्तों, हम लिखेंगे समीकरण 1 में x = 1 मान रखने पर, तो यहाँ x = 1 जब हम मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो 2 गुणा x बराबर, दोस्तों यहाँ 1 है तो 2 गुणा 1 + 3y = 8। इसे हम हल करेंगे, 2 का पाड़ा 1 बार 2 + 3y = 8। यहाँ दोस्तों 2 संख्या है जो वह दूसरे पक्ष में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ 3y = 8 - 2, तो 3y = 8 में से 2 घटाएंगे तो हमें यहाँ 6 प्राप्त होगा। हमें यहाँ y का मान चाहिए, y के साथ 3 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 3 का पाड़ा 2 बार, तो यहाँ दोस्तों y का मान यहाँ 2 हमें प्राप्त हो गया। यानी दोस्तों x = 1 और y = 2 हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हम इस प्रकार एक विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को हल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें कि जो गुणांक है वह समान नहीं है, उसे हम समान किस प्रकार बनाएं। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x + 4y = 5 और 5x + 7y = 8। यहाँ हमारे पास गुणांक समान नहीं है। यहाँ x का गुणांक 3 है और x का गुणांक यहाँ 5 है। यहाँ दोस्तों y का गुणांक 4 है और y का गुणांक 7 है। तो हमें सबसे पहले यहाँ हमें y का या फिर x का जो गुणांक है उसे हमें समान बनाना होगा। तो किस प्रकार बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ यदि हम x चर राशि को लें तो इस समीकरण को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण नंबर 1 को हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों, हम यह भी कर सकते हैं, यदि दोस्तों हम y चर को लें तो समीकरण नंबर जो ये 2 है यह दोस्तों समीकरण नंबर 1, यानी दोस्तों यहाँ y का गुणांक 7 है और यहाँ y का गुणांक 4 है। इस समीकरण को हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण नंबर 1 को हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। हम किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 को, अब यहाँ हम
चर x ले रहे हैं, तो दोस्तों समीकरण 1 को हम 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 को जब हम 5 से गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15x प्लस 5 को 4 से y से गुणा करेंगे 20y बराबर 5 को 5 से करेंगे तो 25। दोस्तों यह हमारे पास समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट 5x प्लस 7y बराबर 8 को 3 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 5x को 3 से गुणा करेंगे तो 15x प्लस 7y को 3 से गुणा करेंगे 21y और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24। यह हमारे पास समीकरण नंबर 4 हमें प्राप्त हो गया है। दोस्तों अब हम उसी प्रकार हल करेंगे। अब हमारे पास यहाँ 15x यानी दोस्तों गुणांक है वह समान आ गया है, इसलिए हम समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, यहाँ 4 को घटाएंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे 15x प्लस 20y बराबर 25 और समीकरण नंबर 4 को लिखेंगे 15x प्लस 21y बराबर 24। इसे हमें घटाना है तो दोस्तों यहाँ माइनस माइनस और माइनस, 15x में से 15x घटाएंगे यह कट जाएगा और यहाँ दोस्तों प्लस का 20y और माइनस का 21y है तो यहाँ बचेगा माइनस y बराबर, यहाँ दोस्तों प्लस का 1 बचेगा, 1 लिखेंगे यानी y बराबर मान आ गया -1। y बराबर -1 हमारे पास मान आ गया है। इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 4 में भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में y बराबर -1 मान रखने पर, तो यहाँ दोस्तों हमारे पास y बराबर -1 रखना है तो 15x प्लस 20, y का मान -1 है तो 20 गुणा -1 बराबर 25। यहाँ दोस्तों हमारे पास प्राप्त होगा 15x प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आएगा बराबर 25। यहाँ 15x बराबर 25, यह संख्या माइनस की है, दूसरे पक्ष में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस 20। यहाँ दोस्तों 15x बराबर हमें प्राप्त हुआ 45। अब हमें x का मान निकालना है, x के साथ 15 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, x बराबर 45/15 से हम काटेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। यानी दोस्तों y का मान -1 और x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यदि यहाँ इस समीकरण में हमारे पास गुणांक समान नहीं थे तो सबसे पहले हमने गुणांक को समान किया है, यानी एक पक्ष में यदि समीकरण 1 में हमने 5 से गुणा किया और समीकरण 2 में हमने 3 से गुणा किया, जिससे कि हमें x का गुणांक समान प्राप्त हो गया। यहाँ दोस्तों हम y चर भी ले सकते थे, तो y चर में हम क्या करते कि समीकरण 1 में 7 से गुणा करते और समीकरण 2 में 4 से गुणा करते, तो हमें यही मान प्राप्त होगा। दोस्तों हमारा y बराबर -1 और x बराबर 3 हमें आंसर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह थी विलोपन विधि। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।